तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं रनिंग स्टार्ट करूं या कुछ दिन से रनिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है ऐसा कि आप कुछ गलतियां ऐसी कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस या आप एक अच्छे डिस्टेंस तय नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कुछ ऐसी गलतियां जो आमतौर पे इंसान करता है, और हालांकि इससे पहले मैं भी करता था ही। तो इन्हीं गलतियों के बारे में बात करेंगे जो स्टार्टिंग के सबसे पहली गलती जो लगती है कि आदमी के दिमाग में ये रहता है कि बस रेडी हुए, शूज पहने एंड देन रनिंग स्टार्ट कर दिया। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपनी लेग को रेडी करना है, वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे होगा क्या है, अगर आप ये नहीं करते हैं तो लॉन्ग टाइम में आपको नी पेन हो सकता है, एंकल में इंजरी हो सकती है और आपके मसल भी स्ट्रेंथ हो सकते हैं। तो वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। 5 से 10 मिनट आपकी वार्म अप बहुत ज़रूरी है। ब्रिस्क वॉक कर लो आप, लेग को इतना अच्छे से जैसे करते हैं वो, मतलब लेग को अच्छे से एक तरह से आप जैसे जिम में कोई भी बंदा जाता है तो वार्म अप करता है हर एक बॉडी पार्ट के लिए। तो जिस बॉडी पार्ट के लिए वो करना एक्सरसाइज कर रहा है, उस बॉडी पार्ट को पहले वो वार्म अप करके ट्रेन, मतलब एक तरह से रेडी करता है। तो वैसे ही सेम वार्म अप बहुत ज़रूरी है रनिंग के लिए। तो अप्रोक्स 5 से 10 मिनट की वार्म अप अगर आप कर रहे हैं तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है आपकी रनिंग के लिए। उसके बाद से दूसरी जो मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट लगता है वो है कि लोग अक्सर हैवी मील के साथ में एक्सरसाइज मतलब रनिंग करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। खाली पेट भी नहीं होनी चाहिए और ना ही आपका पेट पूरा भरा होना चाहिए। अगर आप पेट पूरा भर के रनिंग करते हैं तो होता क्या है कि जब आप कुछ भी खाते हैं तो स्टमक को उसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी क्या करता है, ब्लड वहाँ पे स्टमक में भेजता है फॉर डाइजेशन। तो और मसल्स को भी ब्लड चाहिए। अब जब रनिंग करते हैं तो मसल को भी ब्लड चाहिए सो दैट कि आपकी ऑक्सीजन की खपत अच्छे से होती रहे। तो क्या होगा कि अगर मैक्सिमम ब्लड आपका अगर स्टमक पे काम करना स्टार्ट कर दिया तो आपकी रनिंग का जो डिस्टेंस है या आप जल्दी से थक जाएंगे वो उतना कवर नहीं हो पाएगा। पेट में दर्द भी हो सकता है इसमें, और भी बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। तो भारी पेट मतलब पूरा पेट ठूस के मतलब रनिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप सिंपल अगर आप कुछ खा के ही करना चाहते हैं तो केला खा लीजिए, डेट्स खा लीजिए, ब्रेड खा सकते हैं, मतलब हल्का जो कार्ब्स भी तो आपको ड्यूरिंग रनिंग आपको एक एनर्जी देता रहे। तो ये तो दूसरी लगी। उसके बाद से खाली पेट भी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल। अगर खाली पेट करते हैं तो बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो खाली पेट भी नहीं करनी है और ना ही पूरा पेट भर के करनी है। उसके बाद से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक्सरसाइज करने से पहले ज़्यादा पानी पी लेते हैं कि ड्यूरिंग वर्कआउट मैं हाइड्रेटेड रहूँगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने रनिंग करने से 20-30 मिनट पहले थोड़ा सा पानी पी सकते हैं बिल्कुल। बट ऐसा नहीं है कि पूरा भर के पेट पी लिए देन आपको वो स्टमक पेन होने लगेगा, साइड में पेन होने लगता है और आप जल्दी से थकान भी हो जाते हो, थक भी जाते हो। हाँ, ड्यूरिंग आप रनिंग में थोड़ा थोड़ा आप गले को थोड़ा सा भिगो सकते हैं, कि हालांकि पीते भी हैं। अगर हम मैराथन दौड़ते हैं, बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंस की रनिंग करते हैं तो बीच बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स पीते हैं। हालांकि पानी नहीं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे धावकों को पीते हुए। उसके बाद से एक बहुत कॉमन गलती होती है, गलत शूज सिलेक्शन। आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से रनिंग शूज सेलेक्ट करिए सो दैट कि आपका पैर पूरा कंफर्ट रहे, अच्छे से पूरा टाइट ना हो ज़्यादा और ज़्यादा हार्ड भी ना हो। तो रनिंग शूज इतने हल्के होते हैं जो कि आपको रनिंग में काफ़ी हेल्प दे सकते हैं। तो सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद से स्टार्टिंग में एक गलती जो मैं स्टार्टिंग में करता था वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि स्टार्टिंग में बहुत तेज़ भागता था मैं, मतलब अच्छे पेस के साथ। अगर मेरा गोल लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना है तो स्टार्टिंग में अगर मैं एक ठीक ठाक पेस के साथ भागता हूँ तो वो डिस्टेंस कवर नहीं कर पाऊँगा। आपको स्टार्टिंग से एक फ्लो के साथ रनिंग करनी पड़ेगी, मतलब स्लो में स्टार्ट करना पड़ेगा। देन धीरे धीरे बॉडी जैसे हीट होती है ऑटोमेटिक आपकी थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ जाती है। हालांकि वो पता नहीं चलता है, पता चलता है कि मैं बहुत स्लो दौड़ रहा हूँ, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप उसको ट्रैक करोगे ना तो आपको ऐसा एहसास होगा कि नहीं, मैं तो ठीक ठाक दौड़ रहा था। हालांकि मैं अपने रनिंग को ट्रैक करता हूँ तो जिससे ये पता चलता है। और ये साइंटिफिक भी है कि आप अगर स्टार्टिंग में बहुत फास्ट दौड़ रहे हैं तो आप लॉन्ग डिस्टेंस नहीं कवर कर पाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में बॉडी एनर्जी ज़्यादा लगाती है।
तो ये कुछ गलतियाँ थीं जिसके बारे में इसमें हमने वीडियो में बात किया। और भी रनिंग के क्या है कि आप रनिंग के फ़ायदे जो हैं वो तो बहुत सारे हैं, हालाँकि लंग्स और हार्ट की मसल्स को बहुत तगड़ा बनाता है, एंड्योरेंस बढ़ाता है और स्टेमिना पे काम करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट आप इसको अगर कंटिन्यू वे में ले रहे हो तो इन छोटी गलतियों को अगर आप देखते हो, अगर सुधार कर लेते हो तो ये आप रनिंग में एक काफ़ी अच्छा डिस्टेंस के साथ विदाउट इंजरी के साथ आप परफॉर्म कर सकते हो, आप अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकते हो इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो रनिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो। थैंक यू गाइस।